आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर वर्जन 22.8 संस्करण का हो चुका है और इसमें बहुत सारे अपडेट आए हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 अपडेट है और ये पांचों बहुत ही खास हैं। अब चलिए देर न करके सीधे हम आपको बताते हैं कि आज का यह जो वीडियो है, इसमें खासकर हम 22.8 के संस्करण में जो अपडेट आई है, इसकी 3 अपडेट की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। ध्यान दीजिएगा। पहली अपडेट जो एफआरएस से रिलेटेड है, ठीक है, और दूसरी टीएचआर अर्थात टेक होम राशन से संबंधित है और तीसरी है यूआई। तो चलिए देर न करके चलते हैं पोषण ट्रैकर पे और आपको इसकी जानकारी देते हैं। तो जो ये पहली अपडेट है वह है एफआरएस मॉड्यूल से रिलेटेड, अर्थात चलिए मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रही हैं कि एफआरएस मॉड्यूल सपोर्ट नाउ अवेलेबल फॉर 2 GB एंड 3 GB। इसका मतलब कि अब जो है 2 GB और 3 GB डिवाइस इसमें जो है बढ़ा दी गई है, अर्थात रैम बढ़ा दी गई है। रैम जो है एक्सेस हो गई है, मेमोरी ज़्यादा हो गई है और इस तरह की मेमोरी हो गई है, अर्थात 2 GB और 3 GB की, कि अब आप पोषण ट्रैकर से रिलेटेड कोई कार्य करेंगी तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एफआरएस मॉड्यूल का सपोर्ट दे दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया टीएचआर से रिलेटेड है, तो चलिए इसके लिए हम बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को ओपन किए। ओपन करने के बाद आपको बता दें कि हार्ड कुक यदि आपके यहाँ नहीं बन रहा है तो आपको 3 to 6 ईयर्स के बच्चों को टीएचआर देनी है और टीएचआर वाले ऑप्शन पे जा करके देनी है, अर्थात आप डेली ट्रैकिंग ओपन करेंगी। तो चलिए डेली ट्रैकिंग को ओपन करते हैं और यदि आपके यहाँ HCM अर्थात गर्म पका पकाया भोजन 3 to 6 ईयर्स के बच्चों को मिल रहा है, तब तो आप टीएचआर के रूप में मॉर्निंग स्नैक देंगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। और यदि आपके यहाँ गर्म पका पकाया भोजन बच्चों को नहीं प्राप्त हो रहा है तो उस कंडीशन में आप इस स्टेप से, अर्थात जैसे मैं जा रही हूँ ऐसे डेली ट्रैकिंग को ओपन करेंगी और ये रहा THR/HCM का ऑप्शन, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं आपको एज ए एग्जाम्पल सहित चूँकि जानकारी दे रही हूँ, इसके चलते अब 3 to 6 ईयर्स के फोल्डर को आप ओपन करेंगी। ओपन करने के बाद सपोज दैट कि हम एक लाभार्थी को दे करके दिखाते हैं, जैसे ये हो गए नवनीत। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नवनीत पांडे को हमें टीएचआर देनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे टच करेंगे, अर्थात ये जो टीएचआर लिखी हुई है ये देखिए। तो चलिए इसे टच किए। टच करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रही हैं टीएचआर देनी है, तो आप कितने दिनों के लिए टीएचआर दे रही हैं, तो यहाँ पे आप संख्या देख पा रही हैं 7 डे, 15 डेज और 25 डेज। तो इसमें से आप एक संख्या सिलेक्ट करेंगी। तो 25 डेज के लिए टीएचआर दी जाती है, तो आप जो है 25 डेज के लिए टीएचआर पे टच करेंगी और जैसे ही टच करेंगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स लिखा है, किंतु इसमें कोई संख्या शो नहीं हो रहा है, तो आप इसे ऐसे ही जो है स्किप कर देंगी। इसके बाद क्या करेंगी, जैसे फेस ऑथेंटिकेशन आपने कर लिया है तो पुनः आप फेस ऑथेंटिकेशन पे टच करेंगी, ठीक है। और चूंकि इस बच्चे का KYC भी हो गया है, फेस ऑथेंटिकेशन भी हो गया है, तो आपको कोई दिक्कत इसमें जो है नज़र नहीं आई। यदि आप मोबाइल का वेरिफिकेशन नहीं की होंगी तो पहले मोबाइल का वेरिफिकेशन करने के लिए पॉपअप आएगा। उसके बाद से अगर KYC नहीं की होंगी तो KYC पेंडिंग है, इसका पॉपअप आएगा। और फेस ऑथेंटिकेशन नहीं है तो फेस ऑथेंटिकेशन
करने के लिए जो है यही प्रोसेस है, और ऑलरेडी मैं इसकी जानकारी शेयर कर दी हूँ। चूँकि 22.8 के संस्करण में जो अपडेट है उसकी जानकारी मैं दे रही हूँ, तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और वीडियो में अंत तक बने भी रहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे टच करेंगे, अर्थात 25 डेज पे टच करेंगे और फेस एथेंटिकेशन पे टच करेंगे। अब इसके बाद आप देख पा रही हैं हमने क्या किया कि फिर यहाँ पे 25 डेज पे टच कर दिया और फेस एथेंटिकेशन हम करेंगे, तो फेस एथेंटिकेशन पे टच किए और अब इस प्रोसीड पे हम टच करेंगे। यहाँ पे आप फेस एथेंटिकेशन पुनः हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मोबाइल एथेंटिकेशन का। तो अब मोबाइल एथेंटिकेशन करने के लिए हम रिक्वेस्ट ओटीपी पे जो है यहाँ पे, अर्थात मैं आपको चिन्हित करके दिखा रही हूँ, रिक्वेस्ट ओटीपी पे हम टच करेंगे, या फिलहाल के लिए अगर मोबाइल नहीं लेकर के वो आई हैं तो हम स्किप पे टच कर देंगे। तो चलिए हम फिलहाल, इन्होंने मोबाइल नहीं लिया है तो हम स्किप करते हैं। तो इस तरह से हम THR का जो नई अपडेट आई हुई है इस तरह से कर देंगे जैसे स्टेप टू स्टेप हम किए हैं। अर्थात हमें चेहरा प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है, और उसमें भी हम जब फेस एथेंटिकेशन के लिए उस लाभार्थी को खड़े करेंगे तो फोटो जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। उनकी जो आंखें हैं उनसे बोलनी है कि आप अपने आँखों को मलकाइए, अर्थात थोड़ा छपकाइए। उसके बाद फेस जो है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ये नहीं कि उनके फेस का हिस्सा झुका हुआ हो। और तो इस तरह से ये 2 अपडेट हो गई। अब चलिए ये जो तीसरी अपडेट है जो यहाँ पे है इसकी जानकारी हम देते हैं, और आप बिल्कुल ना घबराइएगा। ये जो जानकारी आज की इस वीडियो में हम दे रहे हैं, खासकर 3 अपडेट की जानकारी। चौथी, अर्थात ये जो चौथी है VHSND से रिलेटेड मैं दिखा रही हूँ ये, और उसके बाद से ये नीचे वाली दो छूट जा रही है। तो इन 2 की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, वह भी आपको एग्जाम्पल के साथ। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको मेरा वीडियो, मेरे द्वारा दी गई हर एक जानकारी अच्छी लगती है। तो अब चलिए UI इम्प्रूवमेंट किया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपको UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, अर्थात आप जो है मोबाइल का उपयोग कर रही हैं इसको जो है और अच्छा कर दिया गया है, सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है, इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। अब आप अच्छे से इस पर जो है आसानी से काम कर सकती हैं। वेरियस फिक्स कर दिया गया है, स्पष्ट देखिए UI इम्प्रूवमेंट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेरियस फिक्स फॉर अ स्मूथर यूजर एक्सपीरियंस, अर्थात ऐसे इंटरफेस कर इसमें हो गए हैं कि जो भी उपयोग करता है इसका उपयोग जो है आसानी से और आनंददायक रूप में कर सके। तो मिलते हैं और जो VHSND मॉड्यूल फिक्स और न्यू जो है ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे अपडेट आई हुई है इसकी जानकारी लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद।